है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की भोपाल से अहम खबर। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 5 संभागों के प्रभारी बदले गए हैं। हरिशंकर खटीक को बनाया गया चंबल का प्रभारी। कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक शर्मा को जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है। कांतदेव सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं अलग अलग नाम जिनकी जिम्मेदारियों को अब बदला गया है। आलोक शर्मा को जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ा बदलाव बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया है और बड़े फैसले हैं जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लिए गए। 5 संभागों के प्रभारियों को बदला गया है। कांतदेव सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यह बड़ा फैसला जिसमें 5 संभागों के प्रभारी बदले गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि हरिशंकर खटीक को बनाया गया है चंबल का प्रभारी। कांतदेव सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मिली है। कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक शर्मा को जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है। तो एक बड़ा बदलाव चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इसके कारण क्या है कि प्रभारियों को बदला क्यों गया है और जिम्मेदारियां बदलने के पीछे का क्या अर्थ है। कुलभूषण सक्सेना इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कुलभूषण, जिम्मेदारियों को बदला गया है, क्या माने इस बदलाव के क्या संकेत है आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में जो बड़े फैसले आए हैं? देखिए, संकेत की अगर बात करते हैं, क्योंकि आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक रखी गई थी और इस कोर ग्रुप की बैठक में संगठन में बड़ी सर्जरी हुई है, क्योंकि 2023 के में विधानसभा के चुनाव हैं और अब चुनाव को बेहद ही कम समय बचा है। इसके पहले जो है संगठन में अब सर्जरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज की बैठक में जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, बीजेपी कोर कमेटी में जो है एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें हरिशंकर खटीक को जो है चंबल का प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही कविता पाटीदार को जबलपुर का संभाग प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक शर्मा, जिनको भोपाल की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उन्हें भोपाल से बदलकर उज्जैन की जिम्मेदारी दे दी गई है। कांतादेव सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शरतेंदु तिवारी को जो है शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग संभाग स्तर में यहाँ पर जो है नेताओं को जिम्मेदारियां मिली हैं। क्योंकि हम उज्जैन की बात करते हैं, हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए थे, उस चुनाव में जो परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, बेहद ही कम वोटों से जो है जीत मिली थी महापौर कैंडिडेट को। तो ऐसी स्थिति में 23 के पहले जो है संगठन में बदलाव करके नए सिरे से जो है कैसे कामकाज संगठन में किया जाए, इसको लेकर यहाँ पे अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, अब उनको ऐसे जिलों की जिम्मेदारी दी जा रही है जिससे उन क्षेत्रों में संगठन को मजबूती मिल सके। कविता पाटीदार की बात करते हैं। कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, इसमें महापौर के कैंडिडेट को जबलपुर से हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनको जो है दूसरी जगह स्थान दिया गया है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों पे, जिन संभाग में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, पुअर परफॉर्मेंस वाले नेताओं को उन इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बैठक की बात करते हैं, क्योंकि आज सुबह जब ये बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, सुबह 10 बजे सबसे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में पहुंचते हैं। अजय जामवाल से उनकी तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात होती है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं। 10 मिनट ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होती है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते सिर्फ 1 घंटे ही सिंधिया बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, क्योंकि ग्वालियर अब जो एक राजनीतिक केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि 2 दिग्गज नेता ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी हाल ही में जिला अध्यक्ष को लेकर जो नियुक्ति हुई थी, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर के गुट के हैं, इसलिए सिंधिया की नाराजगी जो है देखी गई है और इसका विरोध जो है उन्होंने बैठक में किया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है और तत्काल ही
बैठक से वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद सीधे अपने सरकारी आवास गए। सरकारी आवास में उन्होंने जो अपने समर्थक मंत्री हैं उनसे मुलाकात की और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जो उनका पूरा प्रोग्राम, जो उनका पूरा शेड्यूल आया था, उस शेड्यूल के अनुसार शाम को 4 बजे उन्हें प्रदेश बीजेपी कार्यालय से सीधे एयरपोर्ट जाना था। और कुलभूषण, ये बदलाव से कितना असर पड़ता है और कितनी मजबूत उन संभागों में पार्टी होती है? फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।